नमस्ते विद्यार्थियों, मैं योगेश प्रजापत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का हमारा वीडियो कक्षा 11 के लिए है। कक्षा 11 में विद्यार्थियों आज हम प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं 5.2। हमारा टॉपिक चल रहा है विद्यार्थियों कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हमने 5.1 प्रश्नावली का पूर्ण हल कर लिया है। और इससे पहले जो वीडियो हमने जारी किया विद्यार्थियों, जिसमें हमने आपको मापांक, कोणांक और ध्रुवीय रूप के बारे में सविस्तार आपको समझाया है। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विद्यार्थियों, हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल इस प्रकार है, निम्न सम्मिश्र संख्या में मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। आपको सम्मिश्र संख्या दिखाई दे रही है z बराबर -1 माइनस वर्गमूल 3 आयोटा। विद्यार्थियों, हमें मापांक ज्ञात करना है और कोणांक ज्ञात करना है। तो पहले मापांक ज्ञात करने का सूत्र आपको बता देता हूँ विद्यार्थियों। हम एक सम्मिश्र संख्या लेते हैं z बराबर x प्लस आयोटा y। विद्यार्थियों, यहाँ से मापांक को दो लाइनें इस तरीके से खड़े करके हम बताते हैं। मापांक बराबर वर्गमूल में जो आपको रियल पार्ट दिखाई दे रहा है उसका स्क्वायर प्लस फिर जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर कर दीजिए। ये मापांक निकालने का तरीका हो गया विद्यार्थियों। तो हम यहाँ पर मापांक निकाल लेते हैं। मापांक बराबर ये हमने लगा दिया वर्गमूल, और यहाँ पर रियल पार्ट आपको नजर आ रहा है वास्तविक भाग -1, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस फिर आपको काल्पनिक भाग दिखाई दे रहा है -वर्गमूल 3, तो माइनस का वर्गमूल 3, इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, ये हमने वर्गमूल लगा दिया। माइनस का स्क्वायर विद्यार्थी होता है प्लस, 1 का स्क्वायर 1 प्लस फिर माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और वर्गमूल 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। विद्यार्थियों 1 को और 3 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 4 होता है विद्यार्थियों। वर्गमूल में लिख देंगे 2 गुणा 2, और यहाँ से 2 आपका बाहर आ जाएगा। इस प्रकार विद्यार्थियों मापांक का मान आपका आ गया 2। अब विद्यार्थियों हम कोणांक की बात करते हैं। कोणांक में विद्यार्थियों मैंने थीटा निकालने का आपका सूत्र बताया था। थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y बटा x। विद्यार्थियों ध्यान देना आपको, इसमें हम क्या करते हैं कि थीटा की हम स्थिति का पता भी करते हैं कि थीटा कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो आपका सवाल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें x की वैल्यू है माइनस की है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। x का माइनस का भाग इधर वाला होता है, इधर वाला भाग प्लस का होता है, और इधर वाला भाग माइनस का होता है x में। और y की वैल्यू भी इसमें नेगेटिव है, तो y की वैल्यू नेगेटिव, यानी ऊपर तो y की वैल्यू पॉजिटिव होती है और नीचे y की वैल्यू नेगेटिव होती है। विद्यार्थियों इस तरीके से x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव है, इसका मतलब हमें तीसरे चतुर्थांश के लिए इसमें बताया गया है। ठीक है, तो हम जो भी कोणांक आएगा उसको तृतीय चतुर्थांश यानी तीसरा चतुर्थांश है उसके लिए ज्ञात करेंगे। तो पहले हम थीटा की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखें थीटा बराबर tan इनवर्स विद्यार्थियों y का मान आपको नजर आ रहा है माइनस में वर्गमूल 3, और x का मान आपको नजर आ रहा है -1। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, ये जो आपको साइन दिखाई दे रहे हैं, ये साइन हमें सम्मिश्र संख्या की चतुर्थांश में स्थितियों को बताते हैं, यानी कौन से चतुर्थांश में सम्मिश्र संख्या को बताया गया है। ठीक है, आगे विद्यार्थियों आपको नजर आ रहा है ये आपका है tan इनवर्स, और यहां से देखिए ये आपका हो गया वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 विद्यार्थियों आपको पता है tan में 60 डिग्री का मान होता है, जिसको हम बोलते हैं π/3 रेडियन में। तो हम लिखेंगे tan इनवर्स, ये वैल्यू होती है विद्यार्थियों 60 डिग्री की, तो हम इसको रेडियन में लिखेंगे tan π/3। इस तरीके से विद्यार्थियों थीटा का मान आपका आ गया π/3। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो ये कौन से चतुर्थांश में होगी सम्मिश्र संख्या? तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में लाने के विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, आपको पहले वीडियो में समझाया गया था, उसे जरूर देखें आप। इसको लाने के लिए हम करेंगे पाई माइनस थीटा और बाहर नेगेटिव का साइन। तीसरे चतुर्थांश में यदि सम्मिश्र संख्या आती है तो आपको कोणांक इस तरीके से बताना है, यानी थीटा की वैल्यू पाई से घटानी है और बाहर माइनस। तो देखिए हम लिखेंगे
यहाँ जड तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो विद्यार्थियों तीसरे चतुर्थांश में तो लिखेंगे कोणांक बराबर माइनस पाई माइनस, ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, थीटा, थीटा का मान आपका आया विद्यार्थियों यहाँ पर पाई/3। अंदर लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा विद्यार्थियों आपका 3, इसके बटा में 1 है तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई माइनस 3 का भाग 3 में एक बार गया, यहाँ पर आ जाएगा विद्यार्थियों पाई, बाहर आपका रह गया ये माइनस 3 पाई से पाई घटाएंगे विद्यार्थियों, ये आपका आ जाएगा 2 पाई बटा में 3 और ये आपका माइनस। इस प्रकार विद्यार्थियों आपका कोणांक का मान आ गया माइनस में 2 पाई बटा 3। विद्यार्थियों हमें ये जो माइनस व प्लस साइन दिए जाते हैं विद्यार्थियों जितने भी, ये हमें सम्मिश्र संख्या की जो भी आपका निर्देश तंत्र है उसके अंदर उसकी स्थिति को बताते हैं कि वह कौन से चतुर्थांश में स्थित है। विद्यार्थियों सवाल नंबर 2 आपका है जड बराबर माइनस में वर्गमूल 3 प्लस आयोटा। विद्यार्थियों सबसे पहले हम मापांक ज्ञात करेंगे। मापांक को विद्यार्थियों जड के दोनों तरफ हम 2 लाइनें खींचकर इस तरीके से दिखाते हैं, बराबर वर्गमूल में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x रियल पार्ट होता है तो यहाँ हो जाएगा माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस इसके बाद इमेजिनरी पार्ट है विद्यार्थियों, तो इसका आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 1 है तो हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर। विद्यार्थियों माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाता है और वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये मिलकर हो जाएंगे विद्यार्थियों आपके 4 और 4 से आपका 2 बाहर आ जाएगा विद्यार्थियों, क्योंकि वर्गमूल में 4 है तो 2 बाहर आ गया। इस प्रकार मापांक का मान आ गया 2। अब विद्यार्थियों हम ज्ञात करते हैं थीटा का मान, यानी कोणांक का मान ज्ञात करने के लिए पहले थीटा का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, थीटा बराबर आपका सूत्र होता है, हम लिख देते हैं कोणांक के लिए थीटा का मान ज्ञात करते हैं विद्यार्थियों। तो थीटा का सूत्र आपका होता है tan इनवर्स y बटा x। विद्यार्थियों जैसा कि आपको नजर आ रहा है x की वैल्यू आपकी नेगेटिव है, तो आप इसको x और y के अनुसार देख सकते हो कि x की वैल्यू आपकी नेगेटिव है और जो y जो आपका काल्पनिक भाग है वो आपका पॉजिटिव है, यानी ये y का मान माना जाता है, तो ये आपका पॉजिटिव यानी ऊपर की तरफ है। तो आपको नजर आ रहा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव आपको ये बता रहा है कि सम्मिश्र संख्या की स्थिति है वो दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है विद्यार्थियों, हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स और यहाँ पर पहले हम y का मान रखेंगे विद्यार्थियों, तो y का मान आपको नजर आ रहा है विद्यार्थियों 1 और x का मान आपको नजर आ रहा है माइनस का वर्गमूल 3 और ये हमने मापांक का साइन लगा दिया विद्यार्थियों। यहाँ पर आपको विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव साइन होते हैं, ये आपको सम्मिश्र संख्या की स्थिति बताते हैं। वैसे इन साइन का और कोई महत्व नहीं है, ये हमें यही बताते हैं कि सम्मिश्र संख्या कौन से चतुर्थांश में स्थित है अपनी है। विद्यार्थियों इस मापांक के कारण ये आपका माइनस है वो प्लस बन जाएगा और हम लिखेंगे 1 बटा में वर्गमूल 3। विद्यार्थियों tan इनवर्स और 1 बटा वर्गमूल 3 tan में विद्यार्थियों 30 डिग्री का मान होता है, तो हम लिखेंगे tan π/6 रेडियन में लिख दिया विद्यार्थियों। ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका थीटा का मान आ जाएगा π/6, tan से tan हट जाएगा तो π/6 आपका आ गया विद्यार्थियों यहाँ पर थीटा का मान। अब आप देख रहे हो कि ये हमारी सम्मिश्र संख्या वो दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में होने पर हम क्या करते हैं पाई में से थीटा घटाते हैं। ध्यान से देखिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ
जड़ दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। विद्यार्थियों दूसरे चतुर्थांश में इसलिए क्या लिखेंगे, कोणांक बराबर पाई माइनस थीटा, यानी जो भी थीटा का मान आया है उसको पाई में से घटाएंगे। विद्यार्थियों यहां पर बन जाएगा पाई माइनस थीटा का मान आपका है पाई बाई 6। इसका विद्यार्थियों हम लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम 6 आ गया, इसके बटा में 1 का भाग 6 में 6 बार गया, ये बन जाएगा 6 पाई माइनस 6 का भाग 6 में विद्यार्थियों 1 बार गया, 1 से पाई को गुणा करेंगे पाई। तो इस प्रकार विद्यार्थियों 6 पाई से पाई घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 5 पाई बटा में 6। इस प्रकार विद्यार्थियों कोणांक का मान आपका आ गया 5 पाई बटा में 6। विद्यार्थियों सवाल नंबर 3 आपका है, निम्न सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। जहां आपको सम्मिश्र संख्या दी गई है 1 माइनस आयोटा। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे माना 1 माइनस आयोटा जो आपकी सम्मिश्र संख्या है इसका ध्रुवीय रूप होगा r ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। विद्यार्थियों r यहां पर आपका मापांक और थीटा आपका विद्यार्थियों यहां कोणांक है। तो आपको मापांक और कोणांक के मान ज्ञात करके विद्यार्थियों r और थीटा की जगह लिखने हैं, तो हमारी सम्मिश्र संख्या का ये ध्रुवीय रूप आपका आ जाएगा। और ध्रुवीय रूप जब भी पूछा जाएगा तो आपको यह सम्मिश्र संख्या के आगे आपको मानना है। तो सबसे पहले हम मापांक ज्ञात करते हैं सम्मिश्र संख्या का। हम लिखेंगे मापांक बराबर होता है विद्यार्थियों x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आपका सूत्र होता है, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट आपका 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट विद्यार्थियों आपका इसके i के गुणा में 1 है और साथ में माइनस ले लेते हैं, तो माइनस 1 का स्क्वायर। हम ज्ञात कर रहे हैं मापांक, 1 का स्क्वायर विद्यार्थियों 1 होता है और माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 और 1 मिलकर हो जाएंगे विद्यार्थियों आपके 2 वर्गमूल के अंदर। इस प्रकार r का मान आ गया विद्यार्थियों वर्गमूल 2। अब विद्यार्थियों हम कोणांक की वैल्यू के लिए थीटा का मान ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे कोणांक के लिए थीटा का सूत्र होता है विद्यार्थियों थीटा बराबर tan इनवर्स y बटा में x। y का मान विद्यार्थियों आपको पता है काल्पनिक भाग जो भी है, तो आप आइटा के पास 1 मान सकते हो, तो आप ले लेंगे माइनस का 1, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स y का मान माइनस का 1 और x का मान वास्तविक भाग जो आपको नजर आ रहा है 1। तो विद्यार्थियों माइनस है वो इस मापांक के कारण प्लस का हो जाएगा, तो आपका रह जाएगा 1, तो हम लिखेंगे थीटा बराबर tan इनवर्स 1 मान होता है विद्यार्थियों tan में 45 डिग्री का, जिसको रेडियन में हम बोलते हैं tan पाई बाई 4। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, यहां से थीटा का मान आपका आ जाएगा, tan से tan हट जाएगा तो आपका आ जाएगा पाई बाई 4। जैसा कि विद्यार्थियों आपकी जो सम्मिश्र संख्या है वो कौन से चतुर्थांश में स्थित है ये आपको पता करना पड़ेगा, तो हम यहां से पता कर लेते हैं। यह आपकी है विद्यार्थियों x डैश y डैश। यहां पर x का मान पॉजिटिव है विद्यार्थियों और काल्पनिक भाग है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव y का मान कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है विद्यार्थियों। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि यह आपकी जो सम्मिश्र संख्या है वो चौथे चतुर्थांश में स्थित है, और चौथे चतुर्थांश में होने पर कोणांक का मान बोला जाता है माइनस थीटा। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ
सम्मिश्र संख्या चौथे चतुर्थांश में स्थित है। विद्यार्थियों, इसलिए कोणांक यानी थीटा का मान आपका हो जाएगा माइनस थीटा बोला जाएगा, और थीटा का मान आपका है π/4, तो बोलेंगे -π/4। ये मापांक और कोणांक दोनों के मान विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, ध्रुवीय रूप में रख देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, जो आपकी सम्मिश्र संख्या है, इसका ध्रुवीय रूप हो जाएगा। r का मान रख देंगे वर्गमूल 2। फिर विद्यार्थियों आपको नजर आ रहा है cos, और थीटा का मान आपको क्या रखना है, -π/4 प्लस आयोटा साइन, और फिर से थीटा का मान क्या रखना है विद्यार्थियों, -π/4। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने ध्रुवीय रूप ज्ञात कर लिया है। यह आपका है विद्यार्थियों π/4, और यह भी π/4 माइनस का है। विद्यार्थियों सवाल नंबर 4 आपका है, निम्न सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करें। सम्मिश्र संख्या आपकी है z बराबर -1 प्लस आयोटा। विद्यार्थियों सवाल का हम हल करते हैं। हम लिखेंगे माना -1 प्लस आयोटा का ध्रुवीय रूप होगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। विद्यार्थियों आपको मैंने बताया r आपका होता है मापांक, और थीटा आपका यहां पर होता है कोणांक। तो यहां पर विद्यार्थियों मापांक का मान ज्ञात करेंगे, लिखेंगे मापांक, r का मान ज्ञात करेंगे, वर्गमूल लगा दिया। यहां पर होता है आपका रियल पार्ट यानी वास्तविक पार्ट का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस काल्पनिक पार्ट। तो आपका यहाँ आयोटा के पास आपको 1 नजर आएगा क्योंकि इसके गुणा में 1 है, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा विद्यार्थियों आपका 1, और 1 का स्क्वायर भी 1, यानी वर्गमूल में आपके तैयार हो गए 2। तो r का मान हो गया विद्यार्थियों वर्गमूल में 2। ये आपका मापांक का मान है। इसी प्रकार विद्यार्थियों अब हम कोणांक का मान ज्ञात करेंगे। कोणांक के लिए विद्यार्थियों पहले हम थीटा का मान ज्ञात करेंगे। थीटा का मान आपका होता है tan इनवर्स y बटा x। y होता है आपका काल्पनिक भाग, x आपका रियल भाग। विद्यार्थी ध्यान से देखिए, काल्पनिक भाग आप देखोगे यहाँ से प्लस का 1 आ जाएगा आपका, और यहाँ से आएगा माइनस का 1। विद्यार्थियों tan इनवर्स ये आपका मापांक है, तो ये प्लस बन जाएगा माइनस, और आपका आएगा 1 मान विद्यार्थियों tan में 45 डिग्री का मान होता है, जिसको हम रेडियन में बोलते हैं π/4। हम लिखेंगे tan π/4। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, tan से tan हट जाएगा यहाँ से, तो थीटा का मान आपका आ जाएगा π/4। अब विद्यार्थियों आपको देखना है कि हमारी जो सम्मिश्र संख्या है वो कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए ये x डैश, ये y डैश। यहाँ x का मान नेगेटिव है विद्यार्थियों यानी इधर, और y का मान पॉजिटिव है तो ये इधर। तो आपकी जो सम्मिश्र संख्या है विद्यार्थियों वो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ -1 प्लस आयोटा जो आपकी सम्मिश्र संख्या है यह दूसरे चतुर्थांश में
स्थित है। तो दूसरे चतुर्थांश में है विद्यार्थियों, तो दूसरे चतुर्थांश में होने पर हम बताते हैं पाई माइनस थीटा। कोणांक का मान क्या बताते हैं? पाई माइनस थीटा, यानी जो भी थीटा की वैल्यू आती है उसको पाई में से घटाकर बताते हैं। तो हमारा यहाँ कोणांक हो जाएगा, कोणांक बराबर पाई माइनस थीटा, और थीटा का मान आपका नजर आया है विद्यार्थियों पाई/4। इसको विद्यार्थियों हम घटाएंगे पाई में से, तो आपका यहाँ पर विद्यार्थियों एलसीएम आ गया 4। 1 का भाग 4 में 4 बार गया, तो यहाँ पर आ गया आपका 4 पाई, माइनस 4 का भाग 4 में विद्यार्थियों 1 बार गया, यहाँ पर आपका आएगा पाई। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, 4 पाई में से पाई घटाओगे तो आपका आ गया 3 पाई बटा में 4। यह विद्यार्थियों आपका कोणांक का मान आ गया है 3 पाई बटा में 4। विद्यार्थियों कोणांक का मान और आर का मान, दोनों ही मान हम ध्रुवीय रूप में रख देंगे, तो हमारी यहाँ पर सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप होगा विद्यार्थियों। तो हम लिखेंगे ध्रुवीय रूप आपका हो जाएगा विद्यार्थियों -1 प्लस आयोटा, ये आपकी सम्मिश्र संख्या, बराबर आर का मान रख देंगे वर्गमूल में 2, फिर ब्रैकेट कॉस, और थीटा का मान हम रख देंगे विद्यार्थियों 3 पाई बटा 4 प्लस आयोटा साइन, और फिर से थीटा का मान 3 पाई बटा में 4। इस प्रकार विद्यार्थियों आपकी जो सम्मिश्र संख्या है उसका ध्रुवीय रूप आपके सामने आ गया है। विद्यार्थियों सवाल नंबर 5 आपका है, निम्न सम्मिश्र संख्याओं को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। आपकी सम्मिश्र संख्या है विद्यार्थियों z बराबर -1 माइनस आयोटा। तो विद्यार्थियों हम सवाल को हल करते हैं। हम लिखते हैं माना -1 माइनस आयोटा जो आपकी सम्मिश्र संख्या है उसका ध्रुवीय रूप होगा बराबर r ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। विद्यार्थियों जैसा कि मैंने आपको बताया ये होता है मापांक और थीटा आपका होता है कोणांक। दोनों की वैल्यू ज्ञात करके हमें इस ध्रुवीय रूप में रखनी है। तो मापांक का मान निकालते हैं हम। मापांक का मान हो जाएगा विद्यार्थियों वर्गमूल में वास्तविक भाग का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग आपको नजर आ रहा है विद्यार्थियों गुणा में 1 है और साथ में माइनस ले लेंगे -1 का स्क्वायर। अब विद्यार्थियों माइनस का स्क्वायर होता है वो प्लस बन जाता है और 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर भी माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1, और 1 और 1 मिलकर विद्यार्थियों जोड़ होकर हो जाएगा ये आपका 2। अब विद्यार्थियों आपका आर का मान आ गया है वर्गमूल 2, यानी मापांक का मान आ गया है वर्गमूल 2। आर का मान आने के बाद विद्यार्थियों हम ज्ञात करते हैं कोणांक का मान। हम लिखेंगे कोणांक के लिए विद्यार्थियों कोणांक के लिए थीटा बराबर tan इनवर्स y/x। विद्यार्थियों हम लिखेंगे थीटा बराबर tan इनवर्स और y का मान विद्यार्थियों यहाँ से लेंगे आइटा के गुणा में 1 और साथ में माइनस ले लेते हैं तो -1 बटा x का मान भी आपको नजर आ रहा है वास्तविक भाग -1। यहाँ पर विद्यार्थियों आपको नजर आ रहा है कि माइनस से माइनस हट जाएगा, तो हम लिखेंगे थीटा बराबर tan इनवर्स और ये आपका हो गया 1। वैसे भी विद्यार्थियों ये मापांक है और मापांक से बाहर माइनस नहीं आता है। अब एक मान होता है विद्यार्थियों वो tan में 45 डिग्री का मान होता है, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई/4। यहाँ से tan हट जाएगा तो थीटा का मान आ जाएगा पाई/4। विद्यार्थियों हमें यह पता करना है कि हमारी सम्मिश्र संख्या कौन से चतुर्थांश में है।
तो यहाँ पर x का मान भी नेगेटिव और y का मान भी नेगेटिव है। विद्यार्थियों x का मान नेगेटिव इधर और y का मान नेगेटिव नीचे होता है। इस स्थिति में आपकी सम्मिश्र संख्या वो तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगी। तो हमारा कोणांक का मान होगा पाई माइनस थीटा और ब्रैकेट के बाहर माइनस। तो हम लिखेंगे यहाँ सम्मिश्र संख्या तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए कोणांक बराबर माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा, थीटा का मान पाई बाई 4। तो विद्यार्थियों यहाँ से पाई से पाई बाई 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 3 पाई बाई 4। तो हमारा कोणांक बन जाएगा -3 पाई बाई 4। ये आ गई कोणांक की वैल्यू। अब विद्यार्थियों आपको क्या करना है, कोणांक और मापांक दोनों का मान आपको ध्रुवीय रूप में रख देना है। तो हम लिखेंगे विद्यार्थियों, आपकी सम्मिश्र संख्या है -1 माइनस आयोटा और बराबर विद्यार्थियों आपका हो जाएगा r का मान रख देंगे, r का मान है वर्गमूल में 2 और विद्यार्थियों फिर ब्रैकेट और कॉस और यहाँ पर विद्यार्थियों हम थीटा का मान रख देंगे -3 पाई बाई 4। आपको नज़र आ रहा है, प्लस आयोटा और फिर साइन, फिर यहाँ वैल्यू रखेंगे -3 पाई बाई 4। कोणांक की वैल्यू हमने रख दी है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपका ध्रुवीय रूप आपके सामने है। विद्यार्थियों सवाल नंबर 6 आपका है, निम्न सम्मिश्र संख्याओं को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करें। सम्मिश्र संख्या है विद्यार्थियों z बराबर -3। विद्यार्थियों यहाँ आपको आयोटा नंबर नजर नहीं आ रहा है, तो विद्यार्थियों आप यहाँ पर लिख सकते हो प्लस आयोटा 0। अब विद्यार्थियों हम इसका ध्रुवीय रूप मान लेते हैं। हम लिखेंगे माना, सवाल का हम हल कर रहे हैं, लिखेंगे माना सम्मिश्र संख्या -3 प्लस आयोटा 0 बराबर r ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यह विद्यार्थियों आपका ध्रुवीय रूप हो जाएगा। इसमें हम r का और थीटा का मान निकाल के रख देंगे। r का मान मापांक होता है और थीटा का मान आपका कोणांक होता है। तो विद्यार्थियों हम r का मान ज्ञात करेंगे। r बराबर हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस, और इसमें इमेजिनरी पार्ट है वो आपका 0 है तो 0 का स्क्वायर। विद्यार्थियों -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और 0 का स्क्वायर 0। तो इस तरीके से आपका हो गया वर्गमूल में 9, और वर्गमूल में 9 होता है विद्यार्थियों, हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3 और यहाँ से 3 आपका बाहर आ जाएगा। इस तरीके से विद्यार्थियों मापांक का मान आ जाएगा आपका 3। मापांक का मान आने के बाद विद्यार्थियों अब हम कोणांक का मान याद करने के लिए हम लिखेंगे कोणांक के लिए विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, लिखेंगे हम थीटा बराबर tan इनवर्स y बटा x। y यानी काल्पनिक भाग आपको नजर आ रहा है 0 और रियल पार्ट आपको नजर आ रहा है -3 और ये मापांक लगा दिया और ये tan इनवर्स। विद्यार्थियों 0 में किसी संख्या का भाग 0 के अलावा किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 बढ़ जाता है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 0। विद्यार्थियों 0 मान होता है tan 0 डिग्री का होता है, तो यहां से थीटा का मान हमारा आ जाएगा विद्यार्थियों 0 डिग्री। विद्यार्थियों जैसा कि हमें ये पता करना है कि हमारी सम्मिश्र संख्या कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो ध्यान से देखिए, रियल पार्ट आपका नेगेटिव है विद्यार्थियों, x का मान आपका नेगेटिव है,
तो ये नेगेटिव इधर होता है और ये आपका पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो पॉजिटिव आपका कहाँ होता है विद्यार्थियों? y का मान पॉजिटिव ऊपर होता है। विद्यार्थियों इस स्थिति में आपकी सम्मिश्र संख्या है वो दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगी। तो कोणांक का मान आपका हो जाएगा विद्यार्थियों पाई माइनस थीटा, यानी जो भी थीटा का मान आया है उसको पाई में से घटाना है। तो हम लिखेंगे यहां सम्मिश्र संख्या द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए थीटा यानी कोणांक का मान होगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, और थीटा का मान आपका है 0 डिग्री। तो कोणांक का मान हो जाएगा विद्यार्थियों पाई। अब विद्यार्थियों हम कोणांक का मान और मापांक का मान दोनों को ध्रुवीय रूप में रख देते हैं। विद्यार्थियों आपकी सम्मिश्र संख्या है 3 प्लस आयोटा 0 बराबर ध्रुवीय रूप r का मान आ गया 3 और ब्रैकेट में लिखेंगे cos थीटा, थीटा का मान रख देंगे हम पाई क्योंकि कोणांक का मान पाई है, प्लस आयोटा साइन और यहां पर थीटा का मान रख देंगे पाई। इस प्रकार विद्यार्थियों ये आपका ध्रुवीय रूप ज्ञात हो गया है। विद्यार्थियों सवाल नंबर 7 आपका है निम्न सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। सम्मिश्र संख्या है z बराबर वर्गमूल 3 प्लस आयोटा। इस सवाल का सही जवाब विद्यार्थियों आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। साथ ही सवाल नंबर 8 हम हल करते हैं। निम्न सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। z बराबर है आयोटा। विद्यार्थियों आपको इसमें वास्तविक भाग नजर नहीं आ रहा है, काल्पनिक भाग ही नजर आ रहा है। इस स्थिति में आप इसका वास्तविक भाग है वो 0 मानकर चल सकते हैं। तो विद्यार्थियों हम इधर लिख देते हैं 0 प्लस। अब विद्यार्थियों हम सवाल को हल करते हैं। हम लिखेंगे सम्मिश्र संख्या 0 प्लस आयोटा बराबर r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, अब यहां पर आपको पता है कि r आपका होता है मापांक और थीटा आपका होता है विद्यार्थियों कोणांक। विद्यार्थियों अब हम यहां पर r का और थीटा का मान निकालकर ध्रुवीय रूप में रखेंगे। तो लिखेंगे मापांक बराबर r वर्गमूल में लिखेंगे विद्यार्थियों, लिखेंगे विद्यार्थियों वास्तविक भाग का स्क्वायर और वास्तविक भाग आपका है 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर और काल्पनिक भाग आपको नजर आ रहा है इसके गुणा में 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर विद्यार्थियों 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो यहां से आपका हो गया वर्गमूल 1 और वर्गमूल 1 का मान होता है विद्यार्थियों 1। इस तरीके से r का मान आ गया 1 जो आपका मापांक है। अब विद्यार्थियों हम यहां से थीटा का मान ज्ञात करते हैं यानी कोणांक का मान ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे कोणांक के लिए विद्यार्थियों थीटा बराबर tan इनवर्स y बटा x, यहां से हो जाएगा tan इनवर्स y का मान विद्यार्थियों यानी काल्पनिक भाग ये आपका नजर आ रहा है यहां से 1 और रियल भाग आपका है 0। 0 यदि विद्यार्थियों किसी संख्या के बटा में आता है तो वो उसको इन्फिनिटी बना देता है, अनंत। ये हो गया आपका इन्फिनिटी। अब विद्यार्थियों tan में जो इन्फिनिटी मान है वो 90 डिग्री का होता है, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 2। tan से tan हट जाएगा तो थीटा का मान आ जाएगा पाई बाई 2
अब विद्यार्थियों आपको देखना है कि आपकी सम्मिश्र संख्या कौन से चतुर्थांश में स्थित है। ध्यान से देखिए, यहां से x का मान भी पॉजिटिव और y का मान भी पॉजिटिव, तो इस स्थिति में आपकी सम्मिश्र संख्या वो पहले चतुर्थांश में स्थित है, और पहले चतुर्थांश में स्थित है विद्यार्थियों, इसलिए आपका जो कोणांक का मान है वो यही होगा। तो विद्यार्थियों हम लिखेंगे यहां सम्मिश्र संख्या प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए विद्यार्थियों कोणांक का मान यही होगा। अब विद्यार्थियों थीटा और आर का मान हम क्या करें? विद्यार्थियों यहां से हम मापांक का मान और कोणांक का मान दोनों के मान हम ध्रुवीय रूप में रख देंगे, तो हमारी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 0 प्लस आयोटा जो आपकी सम्मिश्र संख्या है बराबर आर का मान रख देंगे 1, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे कोस, और थीटा का मान रख देंगे विद्यार्थियों π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। इस प्रकार विद्यार्थियों दी गई आपकी सम्मिश्र संख्या थी, यानी आयोटा थी ओनली 4, उसका ध्रुवीय रूप हो गया आपका इस प्रकार।